क्लिंट बॉर्डन ए हॉकाई है आज तक का सबसे बड़ा शार्प शूटर। देन उसने ज्वाइन की एवेंजर्स और अब की जबकि वो एक एवेंजर नहीं है तो देखते हैं उसके साथ क्या क्या होता है। सो बेसिकली अब हम जंप कर चुके हैं मैड फैक्शन की हॉकाई वॉल्यूम 2 के चैप्टर 2 पे। और वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के चैप्टर 1 की लिंक ऑलरेडी आई बटन पे है, वहां पर जाके देख सकते हो। और बताने की जरूरत है नहीं, मैड फैक्शन की है, बहुत मजा आएगा। तो बिना किसी देरी के एक बार चैनल जाके चेकआउट करो और फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2। कहानी की स्टार्टिंग होती है सैटरडे नाइट ब्रुकलिन 29 अक्टूबर से, जहां बहुत बड़ा तूफान आया होता है। ओके, दिस लुक बैड। जहां क्लिंट और ग्रिल्स के साथ मिलकर उसका सामान और अपना जो एवेंजर का स्टफ होता है उसको उठाकर मूव आउट कर रहा होता है। फिर ये लोग ग्रिल्स का सामान है ना हॉकाई की कार में डालते हैं। और ग्रिल्स देखने में बहुत ज्यादा सैड लग रहा था क्योंकि ये लोग इसके फादर के यहाँ पे जा रहे हैं और इसका फादर बहुत ही ज्यादा मीन और बेकार किस्म का बंदा है। अब ये लोग है ना धीरे धीरे करके ग्रिल्स के घर पे पहुंच जाते हैं और जहां पे सीन हमें देखकर साफ पता चल रहा होता है कि ग्रिल्स की मॉम मे भी टपक चुकी हैं। जो मॉम का सामान होता है वो बेसमेंट में होता है और उसको लेकर उसकी है ना उसके डैड के साथ बहस होने लगती है। तो ये सब देखे जो क्लिंट है वो बेचारा अपना बाहर चले जाता है। बट बाहर जाके देखता है तो फटके चार, क्योंकि भाई बाहर बाढ़ आ चुकी थी। अंदर भागता है फिर और दोनों को भागने के लिए बोलता है, बट इतनी देर में पानी है ना दरवाजे तोड़कर घर के अंदर घुस चुका था। ये उन दोनों को ऊपर किसी सेफ जगह पे भेज देता है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे। और बाहर जाके देखता है तो उसकी कार के तोते लग चुके थे। अब ये भागता भागता ऊपर आता है और उसके डैड को पकड़ के बोलता है कि यहाँ से किसी भी तरह निकलना पड़ेगा किसी सेफ जगह पे पहुंचने के लिए। बट ग्रिल्स कहाँ हैं? और हमें यहाँ पे पता चलता है कि उस बंदे का नाम ग्रिल्स नहीं है, यानी कि कुछ और ही नाम है। तो वो उसका डैड उसको बताता है कि वो है ना बेसमेंट में गया है कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट सामान लेने। अब इससे हॉकाई को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका असली नाम क्या था। अब क्लिंट को उसे बचाना ही होगा, वरना ये गिल्ट इसको पूरी जिंदगी भर रहेगा। तो ये नीचे जाके देखता है तो वो बंदा है ना अपनी मॉम के सामान के साथ है ना बेसमेंट में ही डूब रहा होता है। तो हॉकाई जाता है और उसको बचा लेता है, क्योंकि भाई अच्छा थोड़ी ना लगता है अगर असली नाम उसका फ्यूनरल के दिन पता चले तो। अब जब उसकी मॉम का सामान जा चुका है तो बंदा बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। और दूसरी तरफ इसका बाप वो भी हमेशा ही है ना डिप्रेस्ड रहता है। तो जब सामान जा चुका है तो उस बंदे को लगता है कि सब खत्म हो चुका है। बट हॉकाई आता है उसके पास और उसको बोलता है शायद नहीं, और उसको उसके डैड के पास लेके जाता है। अब बाप बेटे आपस में गले मिलते हैं, उन दोनों में एक सैंटी सा मूवमेंट भी होता है। और इसी मूवमेंट में बाप भी ये बता देता है कि उनको यहाँ से निकलना पड़ेगा। उसके पास एक बोट है तो आराम से ये लोग यहाँ से निकल सकते हैं। तो ये लोग बोट लेके जान बचा के पहली फुर्सत में यहाँ से निकल जाते हैं। अब बैक टू दी हॉकाई अपार्टमेंट, क्लिंट अपना एवेंजर्स का जो स्टफ है उसको दोबारा रीपैक कर रहा होता है और उसके सामने पार्टी ड्रेस पहने खड़ी होती है केट। केट के पास होता है वेडिंग का कार्ड और इन दोनों के बीच में एक होती है अजीब सी बहस न्यू जर्सी और ब्रुकलिन को लेकर, क्वाइट सेंसलेस। अब पार्टी में विंडो से पूरे शहर को देख रही होती है केट, और इस मोमेंट पे उसको बाढ़ के बारे में सब कुछ पता हुआ होता है। और अचानक से 8:46 पे शहर में कुछ बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स होते हैं, जो कि होते हैं शहर के मेन ट्रांसफॉर्मर्स के। यानी कि शहर की बत्ती गुल, पूरे शहर की बत्ती गुल, मतलब कि भारी बाढ़ आ चुकी है भाई। और यही चीज़ वो एज इट इज़ अनाउंस कर देती है अपनी पार्टी में। अब हो जाती है सुबह, यानी कि 30 दिसंबर। सब वहां पे उस बिल्डिंग में फंसे हुए थे, जिनमें से कुछ की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जिनमें से एक लेडी थी, उनकी फटके चार हो चुकी थी क्योंकि वो अपनी मेडिसिन नहीं लाई थी, जिनकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा वाट लग चुकी थी। तो केट सैंडल उतार के खुद निकल पड़ती है सबकी हेल्प करने के लिए। लड़की पार्किंग में जाती है भागती हुई और वहां पे देखने को मिलता है कि लेवल 1 तक पानी भर चुका था। तो खुद उसमें कूद कर अपनी कार से बो एंड एरो निकाल कर निकल पड़ती है बाहर। बाहर बाहर के हालत बहुत खराब थे। और पर वो सीधा पहुंचती है फार्मेसी स्टोर पर दवाइयां लेने के लिए। बट भाई यहाँ पे तो रॉबरी चल रही है। ये एरो एंड बो लेकर अंदर घुसती है और अटैक करने वाली ही होती है, तभी एक बंदा पीछे से बीन्स के कैन से पट्ट से एक हेडशॉट दे देता है और लड़की बेहोश। जब आंख खुलती है तो पता चलता है पोपट हो गया अबे। बट बाहर लोगों ने ना, जितने भी आसपास के लोग थे, उन्होंने चोरों को धर लिया था। काहे कि लड़की पे हाथ कैसे उठाया बे। अब ये चोरों को पुलिस को पकड़वा कर लोगों से दोस्ती वगैरह कर कर वहां से निकल लेती है और सब लोगों की हेल्प करते करते पहुंचती है आखिर में क्लिंट के घर पर। देन फिर बस चिल आउट, हैप्पी एंडिंग। चलो अब घर पे निकलो।
और इसी के साथ ये वाला जेन्युइन सा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो दिस वाज द कॉमिक टेलर, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपके सारे फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। एंड फॉर द मोर कॉमिक्स जस्ट चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून विद अस। तो कैसा लगा ये एपिसोड बताना जरूर। इतना बड़ा बज ले लिया है तो बता ही देना आप, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी तो लाइक करके दिखा सकते हो हमें, शेयर करना, बड़ा मजा आएगा। और ऐसी ऑसम ऑसम कॉमिक्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट कॉमिक सीरीज कौन सी हो सकती है, या फिर जितने भी कुछ भी क्वेश्चन है वो सारी चीज़ें कमेंट में शेयर कर सकते हो। और इन द लास्ट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मजा आएगा। सो